हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है पार्थ पाराशर और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ। टॉपिक की समस्या की गहराई क्या है, ये आप इस वीडियो के बाद समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी करंटली मैं मोशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैं इस समय 11th और 12th बैचेस के साथ 9th और 10th के बैचेस भी ले रहा हूँ। तो फ़िलहाल 11th की बैचेस में जो मैंने एक चीज़ देखी है, वो बच्चे जो गली मोहल्ले के टीचर्स अपने आप को 9th और 10th का टीचर बताते हैं, वो उन लोगों से पढ़ के आए हैं। अब एक समस्या उन लोगों में क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। अगर हम काइनेमेटिक्स या फिर सिंपल भाषा में बात करें, मोशन एक चैप्टर होता है जो 9th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर है और आपका काइंड ऑफ 11th की फिज़िक्स का भी फर्स्ट चैप्टर है। दोनों जगह पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, दोनों ही जगह पे स्पीड और वेलोसिटी की बात होती है। 9th में थोड़ा छोटे लेवल पे होती है, 11th में आके वो काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाती है। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि 11th के बच्चों को जब मैं बोलता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बच्चा ब्लैंक हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो बच्चा अभी तो 11th में आया है तो ये तो आपका काम है उसको समझाना। ठीक है, मेरा काम है उसको समझाना, लेकिन बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या वो मेरा काम है समझाना, या वो जहाँ 9th में फिज़िक्स पढ़ रहा था उस टीचर का काम है समझाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसको नहीं समझाऊंगा, ऑब्वियसली मैं उसको दोबारा समझाऊंगा ये चीज़, लेकिन क्या ये काम 9th के टीचर्स को नहीं करना चाहिए? आजकल टीचर्स क्या कर रहे हैं ना, वो लोग स्पीड को तो बताते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बताते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है कि किस तरह पार्टिकल टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप असली डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे? और ऐसा नहीं है कि उनके सिलेबस में वो चीज़ें लिखी हुई नहीं है, NCERT में या फिर किसी भी साइड बुक में यही डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन टीचर्स जो फाउंडेशन लेवल के होते हैं वो बस अपना काम ख़त्म करने के लिए बच्चों को डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ख़त्म करके पूरा आपका मामला निपटा देते हैं और अपनी फ़ीस ले लेते हैं। और 9th और 10th लेवल पे ये काम चल भी जाता है, लेकिन अगर वही बच्चा जब 11th क्लास के लिए PCM या PCB लेके आके फ़िज़िक्स पढ़ता है तो वहाँ उसको समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पे उसको असली डेफिनेशन समझनी होती है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है, जो भी फाउंडेशन फैकल्टीज़ हैं, कृपया अगर आप इस साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ाएं, प्रॉपर डेफिनेशन बताएं। ये एक एग्जाम्पल था। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप सेकंड लॉ बता रहे हैं, आपको भी पता है सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है। सेकंड लॉ है फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सही डेफिनेशन बताइए। आपका काम बच्चों को बनाना होना चाहिए, ना कि बच्चों का 9th पास कराना या 10th पास कराना। पढ़ा रहे हैं तो सच्ची टीचर की तरह पढ़ाइए, अन्यथा मत पढ़ाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।